बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएंगे पंजाब काबीना के अराकीन में तब्दीली की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने वुज़रा की तब्दीली की हतमी फहरिस्त तैयार कर ली और वज़ीर एक्साइज मुमताज अहमद को तब्दील किए जाने का कवी इम्कान है, जो कि ज़राए की जानिब से जाहिर किया जा रहा है। जी बिल्कुल, ज़राए की जानिब से बताया जा रहा है कि वज़ीर तालीम डॉक्टर मुराद रास को भी वार्निंग दी जाएगी। इसके साथ ही साथ वज़ीर सोशल वेलफेयर और बैतुल माल मियां अजमल चीमा की कारकर्दगी भी नाकिस करार पाई है। ज़राए की जानिब से बताया गया है कि वज़ीर जेल खाना जात जवार हुसैन वड़ाइच की वजारत भी खतरे में है और वज़ीर खुराक समीउल्लाह चौधरी की कारकर्दगी भी सिफर रही है। ज़राए की जानिब से ये बताया जा रहा है। आपको बताते चलेंगे ज़राए के मुताबिक अजमल चीमा से सोशल वेलफेयर वापस लेकर फयाजुल हसन चौहान को दी जाएगी। हुसैन जहां गर्देजी से प्रोफेशनल डेवलपमेंट का चार्ज वापस लिया जाएगा। वज़ीर खेल तैमूर भट्टी की वजारत भी इस वक्त खतरे में दिखाई दे रही है। रद्दोबदल का सिलसिला जारी है काबीना में और आपको बताते चले कि इस हवाले से ज़राए का बताना है कि वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार फिलहाल खतरे से बाहर हैं। अपडेट करते चले आपको कि तैयारी शुरू कर दी गई है पंजाब काबीना के अराकीन में तब्दीली के हवाले से और वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने वुज़रा की तब्दीली की हतमी फहरिस्त तैयार कर ली है। इसी पर बात करेंगे। क़ज़ाफ़ी भट्ट ने हमें ज्वाइन किया है। क़ज़ाफ़ी भट्ट, आगाह कीजिएगा, पंजाब काबीना के अराकीन में तब्दीली की फहरिस्त है जो कि तैयार कर ली गई है, कौन कौन से नाम है जो कि ज़ेरे गौर हैं? ये लिस्ट जो है काफ़ी देर पहले की तैयार की गई, लेकिन फैसला नहीं हो पा रहा था कि कब तब्दील करना है और तवक्को है कि शायद इसी माह जो है इन वुज़रा की तब्दीली की जाए। इसके अंदर जो वज़ीर एक्साइज है हाफिज़ मुमताज़ अहमद, उनका नाम जो है वो सर फहरिस्त है और बताया ये जा रहा है कि इनको बार बार वार्निंग दी गई कि वो अपनी कारकर्दगी रिपोर्ट जो है वो वज़ीर आला को भिजवाएँ, लेकिन उन्होंने कारकर्दगी रिपोर्ट भी नहीं भिजवाई और जो मुस्तकबिल के मनसूबाजात उस हवाले से भी आगाह नहीं किया गया। वज़ीर तालीम मुराद रास भी जो है वो रेड जोन के अंदर हमें नज़र आ रहे हैं। जो ज़राए उनका ये कहना है कि उनकी कारकर्दगी से भी जो है वो वज़ीर आला पंजाब मुतमईन नहीं है। इसी तरह वज़ीर सोशल वेलफेयर अजमल चीमा हैं जिनकी कारकर्दगी से वज़ीर आला पंजाब मुतमईन नहीं है और तवक्को ये की जा रही है कि अगर इनसे वजारत वापस ली जाती है तो ये वजारत जो है वो फयाजुल हसन चौहान को दी जाएगी, जिन्हें काबीना में दोबारा जो है वो वापस लाया जा रहा है। इसी तरह जेल खाना जात के जो वज़ीर जवार हुसैन वड़ाइच, उनका नाम भी जो है वो इस मतवक्को लिस्ट के अंदर मौजूद है। हसनैन जहानिया गर्देजी है जिनके पास प्रोफेशनल डेवलपमेंट की वजारत है और ये भी अपने महकमे के अंदर जो है वो कोई काबिल जिक्र कारकर्दगी जो है वो नहीं दिखा सके हैं। जबकि जो वज़ीर खेल है तैमूर भट्टी, इनका नाम भी जो है वो इस फहरिस्त के अंदर मौजूद है, जिन्हें यहाँ से तब्दील किया जाएगा। और इसके अंदर एक अहम नाम जो 50-50 जिसके चांसेस बताए जा रहे हैं वो डॉक्टर यास्मीन राशिद का है और ये नाम हमारे लिए सरप्राइज़ है कि यास्मीन राशिद जो खासी करीब समझी जाती हैं प्राइम मिनिस्टर के, उनका नाम भी जो है इस लिस्ट के अंदर बार बार आ रहा है कि वज़ीर आला उनकी कारकर्दगी से मुतमईन नहीं है। तो कब तब्दील किया जाना है, रवां हफ्ते के अंदर भी इनको तब्दील किया जा सकता है और कुछ दिनों बाद भी। और ये भी कहा जा रहा है कि बजट तक शायद इंतज़ार कर लिया जाए इन वज़रा को तब्दील करने के लिए, लेकिन जिस तरीके से जो इस वक्त सियासत जारी है, जिस तरह वफाकी काबीना के अंदर तब्दीली की गई है, तवक्को ये की जा रही है कि वज़ीर आज़म ये चाहते हैं कि इसी लहर के अंदर जो है पंजाब काबीना के अंदर भी जो तब्दीली है वो कर ली जाए। अब फैसला जो है वो 3 बड़ों की मुलाकात में होगा जो कल मतवक्को है। गवर्नर पंजाब आज रात पहुँच जाएंगे, कल वो वज़ीर आज़म से मुलाकात करेंगे, जबकि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार भी जो हैं वो वज़ीर आज़म से मुलाकात करेंगे और ये तमाम चीज़ें जो हैं उनके सामने आएंगी, जिसके बाद ये फैसला किया जाएगा कि इन लोगों के वजारतों के कलमदान जो हैं वो किस वक्त तब्दील करने हैं और इनकी जगह किन लोगों को जो है वो ये वजारतें देनी हैं। जी ठीक है क़ज़ाफ़ी भट्ट, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीली तौर पर अपडेट कर रहे थे। बात करेंगे पंजाब काबीना के अहम इजलास के हवाले से, जिसमें अहम फैसले किए गए हैं। काबीना ने 34 नुकाती एजेंडे की मंजूरी दे दी है। साथ ही साथ हुकूमत पंजाब का रमजान में पहले से ज्यादा सब्सिडी देने का फैसला भी किया गया है। आपको बताते चलें कि गुज़श्ता साल के मुकाबले में 12 अरब सब्सिडी दी जाएगी, ये कहा जा रहा है ज़राए की जानिब से। जबकि रमजान बाजारों की सब्सिडी पर वज़ीर सनत की सरबराही में कमेटी कायम की गई है। इसी पर बात करेंगे अली अकबर से। अली अकबर, तफसीलात क्या हैं? जी, वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार के ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास हुआ है, जिसमें सूबाई वुज़रा
और दीगर जो मुतल्लिक़ अफसरात हैं उन्होंने शिरकत की है। इस इजलास में फैसला किया गया है, काबीना की जानिब से मंजूरी दी गई है कि बैंक ऑफ पंजाब के नए सदर जो हैं वो तालिब रिजवी होंगे, जो कि इससे पहले भी काफ़ी बैंकों में जो है अपनी खिदमात सर अंजाम देते रहे हैं। उसके साथ साथ पंजाब का जो नया बल्दियाती एक्ट है 2019, उसकी भी काबीना की जानिब से मंजूरी दे दी गई है और बताया जा रहा है कि हालिया जो पंजाब असम्बली का इजलास होगा उसमें इसको ले कर दिया जाएगा और पंजाब असम्बली की मंजूरी के बाद इसको बाकायदा जो है वो कानूनी शक्ल दे दी जाएगी। उसके साथ साथ क्योंकि रमज़ान की आमद और रमज़ान के हवाले से उनका ये कहना है कि सूबे भर में 309 जो है वो ना सिर्फ सस्ते बाजार लगाए जाएंगे बल्कि जो आम मार्केट है वहाँ पे भी सब्सिडी दी जाएगी। और पंजाब हुकूमत की जानिब से ये दावा किया गया कि इस रमज़ान में जो ग्राफ फरोशी है उसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अवाम को जो हकीकी मैनी में रिलीफ है वो दिया जाएगा। उसके साथ साथ डेरा गाजी खां के करीब कोई सलमान एक इलाका है उसको तहसील का दर्जा। ठीक है, बहुत शुक्रिया अली अकबर, आप हमें तफसीलन आगाह करते हैं। 34 नुकाती एजेंडे की मंजूरी दी गई है। बैंक ऑफ पंजाब के सदर के नाम की मंजूरी के हवाले से आपको बताते चलें कि तालिब रिजवी बैंक ऑफ पंजाब के नए सरबराह होंगे, जबकि पंजाब काबीना ने तालिब रिजवी की मंजूरी दे दी है। जी बिल्कुल, पंजाब काबीना ने इस हवाले से मंजूरी दे दी है। बैंक ऑफ पंजाब के सदर के नाम की मंजूरी दी जा चुकी है। तालिब रिजवी बैंक ऑफ पंजाब के नए सरबराह होंगे। पंजाब काबीना ने तालिब रिजवी के हवाले से मंजूरी दे दी है। दूसरी जानिब पंजाब असम्बली का इजलास 22 अप्रैल को तलब किया गया है। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही इजलास की सदारत करेंगे। जी बिल्कुल, आपको बताते चले कि पंजाब असम्बली का इजलास है जो कि 22 अप्रैल को तलब किया गया है और स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही इजलास की सदारत करेंगे। आपको बताते चलें कि मुस्लिम लीग नून ने पंजाब की पार्लिमानी पार्टी का इजलास हफ्ते के बजाय पीर को तलब कर लिया है और हफ्ते के रोज शब बारात होने की वजह से तारीख तब्दील की गई है। ज़राए की जानिब से बताया गया है कि पार्लिमानी पार्टी के इजलास की सदारत कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हमजा शहबाज करेंगे, जबकि इजलास मुस्लिम लीग नून के मरकजी पार्टी सेक्रेटरीट मॉडल टाउन में किया जाएगा। मौजूदा सियासी और मुल्की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा और साथ ही साथ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 1 के चेयरमैनशिप के हवाले से भी लाहे अमल तय किया जाएगा। अपडेट करेंगे आपको। मुस्लिम लीग नून ने वजीर आजम से मुस्ताफी होने का मुतालबा कर दिया है। कल वजीर आजम की सबसे बड़ी वजारत दाखिला की गई है। राना मशहूद अहमद की जानिब से ये कहा गया है। आपको बताते चलें कि राना मशहूद ने यह भी कहा है कि इमरान खान को भी नहीं पता था कि उनकी वजारत इजाज शाह को दे दी गई है। इस मौका पर उनका मजीद क्या कहना था ये आपको सुनवाते हैं। बाकी असद उमर साहब ये सारा ब्लेम ये हमेशा कहा करते थे कि जी कप्तान अगर अच्छा, ऊपर टीम लीडर अच्छा हो तो टीम नीचे खुद ब खुद अच्छी हो जाती है। किसी और के को रिमूव करने की जरूरत नहीं है। अब इमरान खान के जाने का वक्त आ चुका है। इनको बराह रास्त आपको ले चलेंगे सर्विसेज अस्पताल, जहां यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के ओहदेदारों की न्यूज कॉन्फ्रेंस जारी है। हमारा मुतालबा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से है। देखिए, हमारा मुतालबा बिल्कुल अभी तक ऑफिस होल्डर्स वही हैं। तो हमारा इमरान खान सबसे पहला मुतालबा यही है कि नहीं, बेहतर है कि फील्डिंग जो उन्होंने पूरे पंजाब में चेंज की है, तो पूरे पाकिस्तान में चेंज किया, तो बेहतर है कि पंजाब में भी अपनी फील्डिंग चेंज कर लें। तो लाजमी बात है, अभी तक ऑफिस होल्डर और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स वही हैं। तो अब तक तो मुतालबात इमरान खान साहब के साथ साथ उन्हें भी हैं। और जैसा कि उन्होंने कहा कि अभी भी वक्त है कि वो होश के नाखुन लें, नहीं तो फिर ये नाकामी तो आपके सामने ही है। हमसे ज़्यादा आपने काम किया है सर। ट्वेंटी की शाम को ही हमारी जनरल काउंसिल मीटिंग है और मुकम्मल मुज़ाहमती जो है एक रिटेलिएशन के लिए हम तैयार हैं। और ये एक मुकम्मल पूरे पंजाब में हमने मूवमेंट हर हाल में रन करनी है। और पहली दफ़ा कोई ऐसी मूवमेंट है जिसमें हर कैडर के लोग मुकम्मल तौर पे हमें सपोर्ट कर रहे हैं। हमें मैसेजेस आ रही हैं, हमें कॉल्स आ रही हैं, चाहे वो प्रोफेसर्स हैं, चाहे वो नर्सिस हैं, चाहे वो पैरामेडिक्स हैं। तो ये हुकूमत MTI जो है, मुझे ये लग रहा है कि इनके कफन में आखिरी कील साबित होगा अगर इन्होंने जो लोगों से नौकरियां छीनने के साथ साथ मरीजों से मुफ्त इलाज छीनने की कोशिश की। तो बिल्कुल मुकम्मल बाज़ाब्ता ऐलान हुआ है और आप देखेंगे, आपने इंशाल्लाह आप सब दोस्तों को गुजारिश करते हैं कि आप 23 अप्रैल को तशरीफ़ लाएं। आप देखेंगे कि तमाम जितनी यूनियंस हैं
हेल्थ रिलेटेड, और दूसरी वो उसमें ना सिर्फ पार्टिसिपेट करेंगी, अपने लाहे अमल में हमें सपोर्ट करेंगी, बल्कि रोड साइड पे भी हमारे साथ जाएंगी। ये एफआईआर के हवाले से है, और अगर 24 घंटे के अंदर अंदर इन्होंने एफआईआर नहीं दी और कल्प्रेट्स को अरेस्ट नहीं किया तो ये फिर हम मजबूर हो जाएंगे। हम ये समझते हैं ये हमारी मूवमेंट को सबोताज करने के लिए इसको गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, पुलिस सपोर्ट कर रही है। अगर इन्होंने एफआईआर नहीं दी तो हम इस पर मजबूर हो जाएंगे। वो असल में थोड़ा कम्युनिटी और सोशल मीडिया प्रेशर की वजह से हमें तब्दील करना पड़ा। थैंक यू सो नाइस। ये दोस्त थोड़ी देर तशरीफ़ रखें, चाय का हल्का। सर्विसेज अस्पताल में यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के अहदेदारों की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस जारी थी। बराह दिखा रहे थे दिल के पैदाइशी नकाइस के हामिल बच्चों का जदीद इलाज चिल्ड्रन अस्पताल में मुतारिफ करवाया गया है। आपको बताते चलें कि हाइब्रिड लैब फाल, जबकि कार्डियोलॉजी और कार्डिक सर्जरी की सहूलत बैक वक्त मुयसर होगी। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे जाहिद चौधरी से। जाहिद चौधरी, मजीद आगाह कीजिएगा इस हवाले से। अस्पताल में जो पैदाइशी दिल के नुक्स के साथ पैदा होने वाले बच्चे हैं उनको जदीद इलाज की सहूलत फ्राहम जो है वो करने का आगाज़ कर दिया गया। जो कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट है इसमें जो हाइब्रिड लैब बनाई गई जिसमें न सिर्फ कार्डियोलॉजी बल्कि कार्डिक सर्जरी जो है उसका ये इम्तजाज है, और एक ही जो एंजियो रूम है उसमें जो है वो ना सिर्फ कार्डियोलॉजी की, एंजियोप्लास्टी की, एंजियोग्राफी की, बल्कि इसके साथ साथ कार्डिक सर्जरी की भी सहूलत मैसर है, ताकि वो बच्चे जो पेचीदगी का शिकार है, जिनका आर्ज़ा कल्ब, उनको भी जो है वो यहाँ पे जदीद ट्रीटमेंट फ्राहम किया जा सके। और इसके साथ ही जो दिल के सुराख हैं, जिसमें जो दिल के निचले हिस्से का झिल्ली का सुराख है, उसको भी अब जो एंजियोप्लास्टी है उसके ज़रिए जो है वो बंद करने की जदीद जो टेक्निक है वो भी मुतारफ़ करवा दी गई है। इस हवाले से वियतनामी जो माहिर अमराज़ कल्ब हैं डॉक्टर टिन, उन समेत जो है वो टीम भी यहाँ पे मौजूद है। ये 2 रोज़ा जो है वो ट्रेनिंग वर्कशॉप भी इसकी जारी है, और इसके साथ साथ जो है वो मुल्क भर से कार्डियोलॉजिस्ट, कार्डिक सर्जन जो हैं वो भी इसमें शामिल हैं। डीन चिल्ड्रन अस्पताल और मारूफ माहिर अमराज़ अतफ़ाल बच्चों के जो पीड्स कार्डियोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर मसूद सादिक, वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे मज़ीद भी इस हवाले से जानते हैं। डॉक्टर साहब, ये कौन सी टेक्निक है, इसको ब्रीफली बताइएगा कि जो आपने मुतारफ़ करवा दी, क्योंकि इससे पहले तो ये शायद हमारे यहाँ मौजूद नहीं है। देखिए जी, इसको हम हाइब्रिड टेक्निक कहते हैं। बेसिकली हाइब्रिड का मतलब ये है कि जहाँ पे कार्डियोलॉजिस्ट और कार्डिक सर्जन मिल के किसी बच्चे की अगर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है जिसमें उसमें एक से ज़्यादा नुक्स हैं, तो कोई नुक्स जो है वो कार्डियोलॉजिस्ट उसको एंजियोप्लास्टी के ज़रिए ठीक करेगा, और एक दूसरे नुक्स को सर्जन चेस्ट को ओपन करके उसको सुराख को बंद करता है या वाल्व को खोलता है। इसको हम हाइब्रिड टेक्निक कहते हैं। यूँ समझ लें कि कार्डियोलॉजिस्ट और कार्डिक सर्जन एक ही लैब में, एक ही थिएटर में, एक ही रूफ के अंदर एक ही दफ़ा में बच्चे का मुकम्मल इलाज मुमकिन हो सके। और इसके साथ साथ जो है वो जो दिल का सुराख है, ये कौन सी टेक्निक है कि जो पहले हम कर रहे थे और अब इसमें जो है वो आप नई एडवांसमेंट लेके आए हैं? देखिए, ये बच्चों के दिल के नीचे वाले हिस्से का सुराख होता है जिसको हम मेडिकल की ज़ुबान में वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट कहते हैं। तो ये कुछ सुराख हम पहले भी बंद किया करते थे, लेकिन जो इसकी मेजर टाइप होती है वो सुराख वो होता है जो वाल्व के नीचे होता है, और इस सुराख को पहले ओपन हार्ट सर्जरी के ज़रिए बंद किया जाता था। अब ये एक स्पेशल नई टेक्निक भी है और नया डिवाइस भी है जिसके ज़रिए इसको बग़ैर सर्जरी के करना मुमकिन है। हमने कल ऐसे 9 बच्चों के ऑपरेशन किए जिनका ये सुराख हमने बगैर ऑपरेशन के एंजियोग्राफी के ज़रिए बंद किया, और इंशाल्लाह आज 12 और बच्चों का, जिनमें से 3 को हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इरादा है कि इंशाल्लाह ये सुराख हम बगैर ऑपरेशन के बंद करेंगे। ये मेडिकल फील्ड के लिहाज से बहुत मेजर एडवांसमेंट है, क्योंकि ये सुराख बहुत कॉमन होते हैं, या यूँ समझ लें कि ये बच्चों में दिल की सबसे कॉमन बीमारी है, और इस तरह के बेशुमार मरीज़ होते हैं जिनको पहले हमें ओपन हार्ट सर्जरी के लिए रेफ़र करना पड़ता था, और अब ये एक दिन में, आप एक दिन ये प्रोसीजर करते हैं, 24 घंटे बच्चा आपके पास हॉस्पिटल में रहेगा, कोई निशान नहीं है, कोई स्कार नहीं है, कोई बाईपास नहीं है, अगले दिन वो बच्चा तीसरे एंजियोप्लास्टी जिस तरह वो नेक्स्ट डे बच्चा स्कूल जा सकता है। अच्छा, इसमें मसूद सादिक साहब ये भी बताइएगा कि ये टेक्निक हमारे यहाँ इससे पहले कहीं पे इस्तेमाल हो रही है या पहली मरतबा आप लोग मुतारफ़ करवा रहे हैं? देखिए, जैसे मैंने पहले आपसे कहा कि जो VST क्लोजर है ये तो पहले भी हमने भी यहाँ पे किया है, बाकी सेंटर्स में भी हुआ है, लेकिन ये एक नया डिवाइस है, एक नई टेक्निक है जिससे ऐसे टाइप के सुराख जो कि
पहले बंद करना मुमकिन नहीं था, ये हमने यहाँ बंद करने शुरू किए जी। और इसमें ना सिर्फ ये कि हम अपने लोगों को ट्रेन कर रहे हैं, हमने पूरे पंजाब से बल्कि इवन KPK से भी हमारे पास डॉक्टर्स इस वक्त इस वर्कशॉप में शामिल हैं, जो कि ये टेक्निक सीखने के बाद अपने अपने सेंटर में जाके इंशाल्लाह ये तकनीक इस्तेमाल कर सकें। ये तकनीक इस्तेमाल कर सकेंगे। और चिल्ड्रन अस्पताल को ये एजाज़ हासिल हो गया कि वो पहला जो है वो बच्चों का अस्पताल है जहाँ पे ये जदीद तरीका इलाज जो है जो अर्ज़ा कल्ब में मुब्तला बच्चे हैं जिनके पैदाइशी नकाइस हैं दिल के, उनको ये ट्रीटमेंट जो है वो यहाँ पे फराहम किया जा रहा है। 9 बच्चे जो हैं वो अब तक इस हवाले से जो है वो ट्रीट किए जा चुके हैं और आज मज़ीद 12 बच्चों को जो है वो ये प्रोसीजर जो है वो इसके ज़रिए उनका इलाज किया। ठीक है, बहुत शुक्रिया जाहिर चौधरी, आप हमें तफसील कर रहे थे। और अभी आपको बताएं कि महकमा सिविल डिफेंस की इस्तेदादकार को बढ़ाने का फैसला किया गया है। सिविल डिफेंस का गुज़श्ता कई सालों से रुका बजट फिर से बहाल कर दिया गया। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे उस्मान अलीम से। उस्मान अलीम, आगाह कीजिएगा। कंट्रोलर सिविल डिफेंस और डिप्टी कमिश्नर सालिया सईद की जानिब से महकमा सिविल डिफेंस की इस्तेदादकार को बढ़ाने के हवाले से अहम फैसला जो है वो सामने आया है। महकमा सिविल डिफेंस का गुज़िश्ता कई अरसे से जो डेवलपमेंट बजट है ये रुका हुआ था और इसको एक दफ़ा फिर से बहाल कर दिया गया है। और जो 2001 में महकमा सिविल डिफेंस का अकाउंट बंद किया गया था उसको एक दफ़ा फिर से ऑपरेशनल कर दिया गया है। और इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर सालिया सईद ने बाकायदा तौर पर मरासला जो है वो मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबशर को अरसाल कर दिया है कि अपने तरक्याती बजट का, मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के तरक्याती बजट का 1% जो है वो सालाना डेवलपमेंट बजट का ये महकमा सिविल डिफेंस को दिया जाए ताकि इनकी जो मुख्तलिफ सहूलियात का फुकदान है इनको पूरा किया जा सके। वार सेंटर्स जो हैं, एमरजेंसी सेंटर्स हैं, इनको जो है वो फौरी तौर पर अपग्रेड और बहाल किया जाए। तो इसी हवाले से जो इस्तेदाद कार को बढ़ाने के लिए डिप्टी कमिश्नर सालिया सईद ने मरासला बाकायदा तौर पर मेयर लाहौर को अरसाल किया है कि अपने सालाना तरक्याती बजट का जो है वो 1% सिविल डिफेंस के अकाउंट में फौरी तौर पर ट्रांसफर किया जाए ताकि लॉर्डमैन को मरासला भी लिख दिया गया है। बहुत शुक्रिया उस्मान अली। अब आपको बताएं कि गवर्नमेंट एंड इस्लामिया हाई स्कूल इचरा के तलबा ने वज़ीर आला पंजाब के नाम खत लिखा है। खत में क्या लिखा है, इस हवाले से तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे जुनैद रियाज से। जी जुनैद, बताइएगा। हम इचरा में गवर्नमेंट एंडी इस्लामिया हाई स्कूल में मौजूद हैं और आज वज़ीर आला पंजाब के नाम जो ख़त लिखा गया है बच्चों की जानिब से कि लाहौर चिड़ियाघर की रौनकें जो हैं वो बहाल की जाएँ और जब भी वहाँ पर जाते हैं उनके पसंदीदा एनिमल्स वहाँ पर मौजूद नहीं होते। क्या अपील है बच्चों की और कितने बच्चों ने आज दस्तखत की, हम बात करेंगे तलबा से जो कि हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कहेंगे आप? मैं कहना चाहूँगा कि जब भी हम चिड़ियाघर जाते हैं तो हमें हमारे पसंदीदा जानवर देखने को वहाँ पर नहीं मिलते। वहाँ पर हाथी भी काफ़ी अरसे से मौजूद, ब्लैक पैंथर और बन मानस वगैरह काफ़ी अरसे से मौजूद नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से मेरी अपील है कि वो कुछ ऐसा करें कि हम अपने पसंदीदा जानवरों को देख सकें। ये आपने बात सुनी तलबा की। एंडी इस्लामिया हाई स्कूल के आज 1200 से ज़ायद बच्चों ने जो है आज इस दस्तखती मुहिम में हिस्सा लिया और भी बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं। आप क्या कहेंगे इस बारे में? मैं कहना चाहता हूँ, मैं जब भी ज़ू में जाता हूँ, लाहौर ज़ू, वहाँ पर कुछ भी देखने को नहीं मिलता। सांप के पिंजरे कब से खाली हैं, सूजी भी अब नहीं है, तब से हमें बोरिंग फील होता है, इसलिए हम आ जाते हैं। मेरी पंजाब से अपील है कि वो इसका कुछ हल निकालें। जी आपने बात सुनी, बच्चे वज़ीर आला पंजाब से अपील जी ठीक है जुनैद रियाज, आपका बहुत शुक्रिया। पंजाब काबीना के अरकान में तब्दीली की तैयारी की जा रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान से गवर्नर पंजाब और वज़ीर आला पंजाब मुलाकातें करेंगे। गवर्नर पंजाब आज वतन वापस लौटने पर वज़ीर आज़म से कल मुलाकात करेंगे। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के साथ मुलाकात मुतवक्के है, जबकि ज़राए के मुताबिक तीनों बड़ों की मुलाकातों में अहम फैसले किए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की भी वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ मुलाकात और गवर्नर पंजाब आज वतन वापस लौटने पर वज़ीर आज़म से कल मुलाकात करेंगे। अभी आपको बताएं कि नायब सदर कैंटोनमेंट बोर्ड शेख शाहिद अस्पताल से घर मुंतकिल कर दिए गए हैं। 4 रोज मसूद अस्पताल में ज़ेरे इलाज रहे। ऑपरेशन के बाद इन्फेक्शन से शेख शाहिद की तबीयत नासाज हुई थी। जी बिल्कुल, इन्फेक्शन से शेख शाहिद की तबीयत नासाज हुई थी और जिसकी वजह से वो 4 रोज तक अस्पताल में ज़ेरे इलाज भी रहे। और अभी आपको बताएं कि नायब सदर कंटोनमेंट बोर्ड शेख शाहिद अस्पताल से घर मुंतकिल हो चुके हैं। शेख शाहिद गुज़श्ता 4 रोज से मसूद अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। ऑपरेशन के बाद इन्फेक्शन की वजह से शेख शाहिद की तबीयत नासाज हुई थी, जिसकी वजह से वो 4 रोज से मसूद अस्पताल में ज़ेरे इलाज रहे थे और अभी वो घर मुंतकिल हो चुके हैं। आपको बताते चलें कि ऑपरेशन के बाद उन्हें इन्फेक्शन हुई, जिसके बाद वो 4 रोज तक ज़ेरे इलाज रहे। और अब आपको बताएं कि मिशन वर्ल्ड कप क्रिकेटर्स की रवानगी से कबल एंटी करप्शन और डोपिंग पर लेक्चर दिए जाएंगे। इसी पर हम बात करेंगे हाफिज शहबाज से। जी हाफिज शहबाज, बताइएगा।
के लिए शाहीनों की तैयारियां जारी हैं और जहां आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान से मुलाकात के बाद खिलाड़ियों के हौसले बुलंद हुए हैं, वहीं पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किसी भी बड़े तनाज़े से बचने के लिए वर्ल्ड कप से कबल खिलाड़ियों को एंटी डोपिंग और एंटी करप्शन के हवाले से खुसूसी लेक्चर्स देने का फैसला किया है। हमारे ज़राए के मुताबिक हफ्ता और इतवार के रोज़ खिलाड़ियों को एंटी डोपिंग और एंटी करप्शन के हवाले से लेक्चर्स दिए जाएंगे। पीसीबी एंटी करप्शन के जो ऑफिशियल्स हैं वो खिलाड़ियों को एंटी करप्शन के हवाले से खुसूसी लेक्चर देंगे। इसके साथ साथ एंटी डोपिंग के हवाले से खिलाड़ियों को बताया जाएगा कि कौन सी अद्वियात वो इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन सी अद्वियात वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके साथ साथ हमारे ज़राए का ये भी कहना है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने खिलाड़ियों के लिए वर्ल्ड कप के लिए सख्त तरीन ज़ाब्ता अखलाक जो है वो तैयार किया है। ख़ास तौर पे पूरे वर्ल्ड कप के दौरान खिलाड़ियों के होटल से आने जाने पर मुकम्मल तौर पे पाबंदी होगी। एक जो कर्फ्यू टाइम दिया जाएगा उस कर्फ्यू टाइम की पाबंदी को यकीनी बनाया जाएगा। इसके साथ साथ खिलाड़ियों के किसी भी गैर मुतल्लका शख्स से मिलने पर मुकम्मल पाबंदी होगी। होटल की लॉबी में भी खिलाड़ी जो है वो बेवजह नहीं आ जा सकेंगे। इसके साथ साथ खिलाड़ियों के कोई अजीज़ व अक़ारिब इंग्लैंड में मौजूद हैं उनसे मिलने के लिए भी खिलाड़ियों को बाकायदा तौर पर इजाज़त लेना होगी। इसके साथ साथ जो एजेंट्स हैं खिलाड़ियों के उनकी फहरिस्त भी जो है खिलाड़ियों को फराहम करना होगी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हुकाम को। ज़राए का ये भी कहना है कि खिलाड़ियों के जो इंटरव्यूज़ हैं वो भी देने पर पाबंदी होगी। मीडिया में अंदर की मौजूदगी के अलावा कोई खिलाड़ी अकेले में किसी भी चैनल को इंटरव्यू नहीं दे सकेगा। इसके साथ साथ हमारे ज़राए का ये भी कहना है कि खिलाड़ियों को इस चीज़ का पाबंद किया गया है कि अगर वर्ल्ड कप के दौरान कोई भी गैर मुतल्लका शख्स इनके इर्द गिर्द हो या किसी किस्म का गैर मुतल्लका शख्स मशकूक शख्स जो है इससे रब्ता करे, फौरी तौर पे इससे अपनी टीम मैनेजमेंट को आगाह किया जाए। हमारे ज़राए का ये कहना है कि तमाम खिलाड़ियों को जो नया एंटी करप्शन कोड है उसकी पाबंदी करना होगी और इसके साथ साथ जो ज़ाब्ता अखलाक है वो भी खिलाड़ियों को दिया जाएगा और उसके ऊपर ये खिलाड़ी दस्तखत करके। ठीक है, बहुत शुक्रिया हाफिज शहबाज आपका।